पश्चिम बंगाल की राजनीति में अगर किसी एक नेता की पहचान सबसे अलग रही है तो वो है ममता बनर्जी। एक ऐसी महिला नेता जिन्होंने सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया, 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को सत्ता से हटाया, 3 बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, रेल मंत्री रही, सांसद रही, विधायक रही। लेकिन इन सब के बीच उनकी जिंदगी का एक पहलू हमेशा चर्चा में रहा कि आखिर उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की। अब बंगाल में लोग उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दीदी कहकर बुलाते हैं और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी ने हमेशा कहा कि बंगाल की जनता ही मेरा परिवार है। ममता बनर्जी की पूरी जिंदगी की बात करें तो वो राजनीति, संघर्ष और जन सेवा के इर्द गिर्द घूमती रही। उन्होंने खुद कई बार कहा कि उनके पास शादी और परिवार के लिए समय नहीं था। उनका मानना था कि अगर वो निजी जिंदगी में बंध जाती तो शायद राजनीति और समाज सेवा में वो सब नहीं कर पाती जिसके लिए आज वो जानी जाती है। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में हुआ था। वो एक साधारण बंगाली परिवार से आती हैं। उनके पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन बचपन ज्यादा आसान नहीं रहा। कम उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया और परिवार की जिम्मेदारी अचानक उनके कंधों पर आ गई। कहा जाता है कि उस दौर में परिवार चलाने के लिए ममता बनर्जी को दूध के डिपो पर काम तक करना पड़ा था। उन्हें अपने छोटे भाइयों की पढ़ाई और घर का खर्च उठाने में मां का साथ देना पड़ा और यही संघर्ष शायद उनकी सोच और व्यक्तित्व को पूरी तरीके से बदल गया। बहुत कम उम्र में उन्होंने समझ लिया था कि जिंदगी आसान नहीं होने वाली है। ममता ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता में ही की। इसके बाद उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से इतिहास में ग्रेजुएशन किया और फिर इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर्स किया, शिक्षा में डिग्री ली और कानून की पढ़ाई भी की। छात्र जीवन से ही उनका झुकाव राजनीति की तरफ बहुत था। वो छात्र आंदोलन में सक्रिय रहने लगी। राजनीति में उनकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई। 1984 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव जीता और देश की सबसे युवा सांसदों में शामिल हो गई और उस समय ममता बनर्जी को कांग्रेस की तेज तर्रार और आक्रामक नेता माना जाने लगा। धीरे धीरे वो बंगाल कांग्रेस का बड़ा चेहरा बन गई, लेकिन कांग्रेस के भीतर मतभेद बढ़ने लगे। ममता को लगने लगा कि बंगाल की राजनीति में उनकी सोच और पार्टी नेतृत्व की दिशा अलग होती जा रही है और फिर 1998 में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी। उस वक्त शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये जो पार्टी है वो पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। ममता बनर्जी ने सड़कों पर संघर्ष की राजनीति की, धरना प्रदर्शन किया, रेलवे ट्रैक पर बैठना, पुलिस से भिड़ना। उनकी राजनीति पूरी तरीके से जमीनी अंदाज में दिखती रही। फिर आया 2011, वो चुनाव जिसने बंगाल की राजनीति बदल कर रख दी। ममता बनर्जी ने 34 साल पुरानी वाम मोर्चा सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया और पहली बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद 2016 और 2021 में भी उन्होंने लगातार जीत दर्ज की। हालांकि 2026 में चुनाव में उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के बीच जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो थी उनकी सादगी। ममता बनर्जी आज भी बेहद साधारण जीवन जीती है। सफेद सूती साड़ी, हवाई चप्पल, साधारण सा बैग और यही उनकी पहचान बन चुकी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने कभी आलिशान बंगला या लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं अपनाई। वो आज भी कोलकाता की हरीश चैटर्जी स्ट्रीट स्थित अपने पुराने पैतृक घर में ही रहती हैं। 2026 के चुनावी हलफनामे में भी उनके नाम कोई भी निजी मकान या फिर वाहन दर्ज नहीं किया गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री और विधायक के तौर पर मिलने वाला वेतन भी नहीं लेती हैं। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा उनकी किताबों की रॉयल्टी और पेंटिंग से आता है। बताया जाता है कि वो अपनी आय का बड़ा हिस्सा सामाजिक और जनहित के कामों में दान कर देती हैं। ममता बनर्जी ने हमेशा कहा है कि राजनीति ही उनकी जिंदगी है। वो ये मानती हैं कि अगर उन्होंने शादी कर ली होती तो शायद वो इतनी पूरी तरह जनता और राजनीति को समय नहीं दे पाती और यही वजह है कि उन्होंने कभी परिवार बसाने के बारे में नहीं सोचा। पूरे बंगाल को ही अपना परिवार बना लिया। हालांकि राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर उन्होंने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाया। आज अभिषेक टीएमसी के सबसे बड़े चेहरों में गिने जाते हैं और पार्टी के भविष्य के तौर पर देखे जाते हैं। ममता बनर्जी की जिंदगी इसलिए भी अलग मानी जाती है क्योंकि भारतीय राजनीति में जहां ज्यादातर बड़े नेताओं का पारिवारिक और राजनीतिक ढांचा साथ साथ चलता है, वहीं ममता ने पूरी जिंदगी अकेले रहकर राजनीति की है और शायद यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि दीदी के नाम से एक भावनात्मक पहचान बना चुकी हैं।